नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सैंडल सभ्यता की आर्थिक स्थिति। देखो, सैंडल सभ्यता की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि में ले लो, व्यापार वाणिज्य में ले लो, पशुपालन में ले लो, उद्योग धंधों में ले लो, सभी स्थितियों से देखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। उनका व्यापार देश में ही नहीं विदेशों तक उस समय पे होता था। तो सबसे पहले अपन आर्थिक स्थिति में देखते हैं कृषि। इससे पहले अपन सैंडल सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर नियोजन आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो कृषि के अंतर्गत अपन देखें तो जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। देखो, जनरली अपन मानते हैं कि सैंडल सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। लेकिन अगर मुख्य व्यवसाय पूछे तो वो क्या है? कृषि है। तो कृषि के अंतर्गत मुख्यतः वो 9 फसलें बोते थे, जिसमें गेहूँ, जौ, चावल, कपास, राई, सरसों आदि फसलें वो बोते थे। लेकिन मुख्य खाद्यान्न फसल क्या थी उनकी? गेहूँ और जौ थी। देखो, चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त होते हैं। ये दोनों जगह कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके अलावा अपन बात करें कपास की, तो कपास की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? यही सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुई थी। और जो यूनानी लोग थे इसीलिए कपास को किस नाम से बुलाते थे? सिंडल नाम से बुलाते थे। तो ये तो क्या थी? कृषि। और कृषि में देखो वहाँ पे जो पर्टिकुलर ये सभ्यता थी वो सिंधु सरस्वती नदियाँ और उनकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे ये सारी सैंडल सभ्यता थी वो बसी हुई थी। तो जो कृषि है वो का सिंचाई का साधन क्या था? वो नदियाँ थी। लेकिन नहरों के द्वारा भी क्या होती थी? इस काल में सिंचाई होती थी। और इसका प्रमाण अपने साथ दुबई अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये तो क्या थी उनकी कृषि। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं पशुपालन। देखो, सिंधु वासियों की जो मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन शाही गतिविधि के रूप में वो किसे अपनाते थे? पशुपालन को। पशुपालन में जो वर्तमान में हमारे पशु आज हम पालते हैं वही सैंडल सभ्यता में भी थे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, बकरी आदि मुख्य क्या थे? इनके पशु थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि वर्तमान में बैल का इतना महत्व नहीं है जितना इस सभ्यता में था। और बैल भी कौन सा? कुब्बड़ वाला एक श्रृंगी बैल इस काल का महत्वपूर्ण पशु था। गाय जो वैदिक काल का मुख्य पशु था, यहाँ पे उसकी स्थिति क्या थी? गौण थी। बात करें घोड़े की, तो नवीन शोधों से पूर्व ऐसा माना जाता था कि सैंडल सभ्यता वाले लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर घोड़ा ही है। लेकिन वर्तमान शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। और उसके साक्ष्य हमें लोथल से तो घोड़े की मरण पूर्ति प्राप्त होती है। और सुरकोटड़ा गुजरात से हमें क्या होता है? घोड़े का अस्थि पंजर जबड़ा क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ऊँट की बात करें तो अपना गुजरात का एक स्थान है रोजदी, वहाँ से हमें ऊँट पालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये क्या थे? मुख्य उनका पशुपालन था। अब बात करते हैं अपन सैंडल सभ्यता के व्यापार वाणिज्य की। तो सैंडल सभ्यता वो कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि नगरीय थी, काफ़ी दुर्लभ थी। और व्यापार के लिए वो मुख्यतः किसका उपयोग करते थे? बंदरगाहों को उपयोग करते थे। और बंदरगाह में अपन ने पहले भी देख लिया कि लोथल में, सुदका गेंडोर में, सुदकाको में आदि में क्या थे? इनके बंदरगाह थे। और जो लोथल है वहाँ से हमें फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मतलब फारस के साथ क्या होता था? इनका व्यापारिक विनिमय होता था। इसके अलावा कालीबंगा से भी एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है मेसोपोटामिया की। तो ये चीज़ें क्या सिद्ध करती हैं कि वैदेशिक व्यापार वाणिज्य भी होता था। और मुख्यतः बंदरगाहों के माध्यम से ये व्यापार वाणिज्य होता था। बात करें अपन व्यापार वाणिज्य में, देखो टिन है, शीशा है, जस्ता है, तांबा है, चांदी है, सोना है, लाजवर्क है,
मणि है, नील रत्न है, ये सारी चीज़ें क्या थी जिनका व्यापारिक विनिमय होता था। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नहीं थी वो सेंधववासी बाहर से उसका आयात करते थे, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थी उनका क्या करते थे, ये निर्यात करते थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रमुख उद्योग धंधों की। सेंधववासियों के प्रमुख उद्योग धंधे क्या क्या थे, तो देखो ईंट उद्योग है, सीप उद्योग, शंख उद्योग, मणका उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि क्या थे इनके, धातु उद्योग। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन ईंट, तो जो वास्तु निर्माण में जो मकान वगैरह भवन निर्माण किया जाता था उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और ये अपन ने पहले भी चर्चा कर ली कि 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का निर्माण होता था, और शहरों कोनों में एल आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो सबसे बड़ी ईंट कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त होती है। तो ईंट उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था, क्योंकि मुख्य जो निर्माण था वो किससे होता था, ईंटों से ही होता था। फिर बात करते हैं अपन सीप उद्योग की, तो सीप उद्योग भी इस काल में काफ़ी विकसित था, और लोथल और बालाकोट, लोथल अपने गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में, इन 2 जगहों पे अपने क्या मिलते हैं, सीप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अपन शंख उद्योग, तो बालाकोट पाकिस्तान और नागेश्वर गुजरात, इन 2 जगहों से हमें शंख उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अपन मणका निर्माण, तो मणका निर्माण में अपने गुजरात के जगह है लोथल, वहाँ से, और पाक की जगह है चौहंगड़ो, वहाँ से हमें मणका निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपड़े की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े का ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था। बात करें धातु उद्योग की, तो यहाँ पे सोना, चांदी, सीसा, तांबा, कांसा, टिन, सबका क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। लेकिन मुख्यतः ये सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, क्योंकि ये लोग तांबा और टिन को मिलाकर क्या करते थे, कांस्य का निर्माण करते थे, और उसमें काफ़ी सारी वस्तुएं उसके द्वारा बनाते थे। तो ये क्या थे इनके प्रमुख उद्योग धंधे थे। तो अपन ने देखा आर्थिक स्थिति में कृषि देखा, व्यापार वाणिज्य देखा, पशुपालन देखा, और प्रमुख